के भी जवाब शो पर हमारे एक्सपर्ट आपको लाइव देंगे। तो बड़ा आसान है हम तक पहुंचना, बस अपना सवाल तैयार कर लीजिए और तरीके ढेर सारे हैं। राइट, तो आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, कल के लिए आपकी स्ट्रेटजी तैयार करवाने के लिए जो मेहमान हैं वो है रिटेल रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह साहब। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका सत्कार यहाँ पर, और आपसे ढेर सारी बातें होंगी आज। लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा आज के बाजार का मजमून बता देते हैं। तो आज के बाजार में बैंकिंग शेयरों की जोरदार तेजी देखने को मिली है। एक्सपायरी के दिन, जो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था, बाजार का जोश काफी हाई दिखाई दिया। तो वहीं लगातार रिकॉर्ड तोड़ हाई भी रोज हम देख रहे हैं। आज भी सेंसेक्स निफ्टी जो है वो नए शिखर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 545 पॉइंट चढ़कर 89,987 पे बंद हुआ है। इनफैक्ट इसने 80,000 का वोएम लेवल भी क्रॉस किया। निफ्टी 163 पॉइंट चढ़कर 24,287 पे बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी आज रिकॉर्ड क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो इस बीच जरा देख लेते हैं कि बड़े निवेशकों का मूड कैसा रहा, उन्होंने कैसे देखा इस मार्केट को। तो देखिए, एफआईआईज ने तो यहाँ खरीदारी की 5,483 करोड़ रुपए की, लेकिन थोड़ी सी बिकवाली या मुनाफा वसूली कह ले डीआईआईज ने आज करते हुए दिखाई दिए 924 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा की। तो ये बड़े निवेशकों के सौदे रहे। राइट, अब कल के बाजार के लिए क्या होगा भाई? आज इतनी तेजी, तो क्या कल भी ये तेजी बरकरार रहेगी? बाजार सरप्राइज भी करता है, बाजार आपको अचंभित करता है। तो क्या कल कोई सरप्राइज है या फिर यही ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये हमें बताएंगे रवि जी। तो रवि जी, कल के बाजार के लिए आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, जिस तरीके से अब मार्केट ने सबको सरप्राइज किया है विपिन जी, मुझे लगता है कि ये ग्रीन कलर सब पे छा गया है और अभी और बढ़ेगा। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स को अगर यहां पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी जो मोमेंटम है वो 350 तक, 24,350 तक जाता हुआ नजर आएगा। और अगर उन लेवल्स के पास मार्केट थोड़ा सस्टेन कर जाता है तो 24,500 के लेवल हम बजट से पहले ही यहां पर अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा, सेलिंग कहां पर आएगी? देखिए, बहुत ज्यादा कुछ रिस्क रिवॉर्ड में बाइंग साइड का मोमेंटम बहुत जबरदस्त है। एक एक सेक्टर स्पेसिफिक यहां पर तेजी है। बैंकिंग काउंटर प्राइवेट में पकड़ रहे हैं, फिर आपको चर्निंग होती हुई पीएसयूज में अब दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड से चलना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, उसमें भी जबरदस्त तेजी है। 53,800 तक के लेवल आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि बाय साइड पे चलना है। सेल कहां पर होगा? निफ्टी के लेवल को अगर देखते हैं तो जब तक 24,100 के नीचे निफ्टी ट्रेड नहीं होता तब तक सेल ऑफ नहीं होगा। और सेल बहुत बड़ा नहीं है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको 23,800 तक आके मार्केट वापस से स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। कल के लिए क्या ट्रेड लेना है? पहला, अगर गैप खुल जाती है तो यहां पर अगर 24,300 के ऊपर का लेवल खुलते हैं, यानी 300, 320, 310 भी रहते हैं, तो बाय करके चलिएगा। टारगेट होगा 24,380 से लगभग 24,400 तक। अब नीचे की साइड पे क्या होगा? अगर नीचे 24,200 खुलता है या 150 खुलता है तो भी डिप पे बाय करिएगा, क्योंकि वापस मोमेंटम 350, 300 की तरफ, 24,300 की तरफ लेके जाएगा। 24, अब जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए 24,100 की कॉल 200 रुपए के ऊपर रहेगी। बिना सोचे समझे बाय कर लीजिए। टारगेट होगा 280 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा यहां पर 175 रुपए का। तो आपके ये ट्रेड हो गए निफ्टी की तरफ से। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे 53,100 के ऊपर मार्केट खुलते ही बाय करिएगा। टारगेट होगा 53,450 पहला, दूसरा 53,580। ये दो टारगेट कल अचीव होते हुए नजर आएंगे आपको। गिरावट कहां से आएगी? अगर 52,900 के नीचे निफ्टी जाता है तो ही सेल ऑफ होगा, लेकिन सेल ऑफ 52,700 तक आके रुक जाएगा। तो कल का ट्रेड पॉजिटिव है। डिप पे खुले तो भी बाय करना है, ऊपर गैप ओपनिंग होती है तो भी आपको बाय करके चलना है। चलिए, तो बहुत डिटेल में यहाँ पर रवि साहब ने बता दिया आपको कि कल किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। वैसे पूरा का पूरा बाइंग मोमेंटम हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे गैप अप ओपनिंग हो, चाहे गैप डाउन ओपनिंग हो, हर स्थिति में आपको बाय की ही सलाह है। और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी उन्होंने लेवल्स बता दिए हैं। राइट, तो ये हुई ब्रॉडर मार्केट्स की बात। रवि जी, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जहां आपकी नजर रहेगी कल? देखिए, पीएसयू का जलवा है और मुझे लगता है कि पीएसयू की तरफ से ही मैं हमेशा छोटे छोटे स्टॉक्स ही बाय करता हूं, बहुत बड़े स्टॉक्स पे नहीं जाता। तो सबसे पहला स्टॉक हो सकता है एक दो दिन में भी इधर रिकमेंड किया हो, लेकिन फिर आज फ्रेश ट्रेड दिख रहा है कल के लिए भी। वो है, पहला है सेल।
यहां पर करंट लेवल पे करना है बाय। टारगेट होगा 165 का और स्टॉप लॉस लीजिएगा 146 का। दूसरा शेयर है भेल, BHEL, भेल। यहां पर करना है बाय करंट लेवल पर। टारगेट होगा 225 का और सॉरी 325 का और स्टॉप लॉस यहां पर अगर आप देखते हैं तो होगा 305 रुपए का। तो ये थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा, मैंने थोड़ा गलत साइन लेवल्स यहां पर भेज दिए हैं। दूसरा है NMDC, यहां पर वापस से रिवर्सल आया है, बाय करना है और करंट लेवल पर 250 पे बाय करिए। टारगेट होगा 265 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा 245 रुपए का। चौथा स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है लेकिन चमकने के लिए बढ़ने वाला है वो है HAL। करंट लेवल यानी कि जो भी कल ओपनिंग होती है उस पर बाय करके चलिए। लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने वैसे 8,000 दिए हैं लेकिन मोमेंटरी टारगेट है 5600 रुपए तक। तो कल 5,400 के स्टॉप लॉस से आपको करना है इसको भी बाय। और शुक्रिया आपकी टीम विपिन जी इतनी फास्ट है कि उन्होंने जो मैंने गलत लेवल भेजे थे वो करेक्ट कर लिया है। जी रवि जी, शुक्रिया आपको भी और शुक्रिया हमारे टीम मेंबर्स को भी जिन्होंने वो तत्काल रूप से चेंजेस कर दिए। तो ये 4 बाय कॉल आपके लिए। सबसे सामने आपके पहले जो है वो HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जहां पर आप 5600 के टारगेट्स के लिए, वैसे तो रवि जी इसके लिए लॉन्ग टर्म टारगेट जो है 8000 के ऊपर दे रहे, लेकिन फिलहाल के लिए 5600 का टारगेट, 5400 की यहां स्टॉप लॉस होगी। NMDC को भी बाय करना है 265 रुपए के टारगेट के लिए, 245 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा भेल, BHEL, यहां पर भी आपको खरीदारी की सलाह, 325 के टारगेट, 305 का स्टॉप लॉस। और अंततः सेल, यहां पर भी खरीदारी, 165 के टारगेट, 146 का स्टॉप लॉस। तो चारों PSU कंपनीज जहां पर रवि जी का कहना मोमेंटम बहुत अच्छा रहने वाला है, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आपके लिए ये उनकी तरफ से सजेशंस तो आपने जरूर नोट कर लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। वक्त वक्त पे दिखाते रहेंगे। राइट।